ओके, अभी मुझे ये बताइए कि जैसे आपको कल मैंने बोला था कि क्लिनजिंग में या फिर आपकी हेल्थ अगर प्रॉपर है तो आप जो भी क्लिनजर ऐसा ही यूज करना है कि जिससे हम खा भी अगर सकते हैं, जो चीज खा सकते वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि जो हम प्लांट बेस पे हो, जो हमारा ऑर्गेनिक में हो, तो वो अगर आप लगाते हो तो क्या होता है कि आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आता। समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि मैम क्या फर्क पड़ता है हम बाहर का, तो हमारे शरीर के अंदर मिलियन बिलियन सेल्स है और ओपन पोर्स है, पोर्स भी इतने हैं अनगने। तो जब आप इतने सारे पॉल्यूशन में, इतने सारे में एड ऑन करते जाते हो, वो केमिकल बेस में हो, वो कोई भी, जैसे आपने कुछ भी बाहर का प्रोडक्ट लगाया उसके अंदर केमिकल आया आता है, राइट। तो वो केमिकल क्या करता है, आपको हार्श करता है। बट ध्यान रखिए, विदाउट केमिकल कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रखना। तो आपने अभी हर्बलाइज का सुना होगा, व्हाट इज अ हर्बलाइज? हाँ, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हाट दे डू कि प्लांट में से एक फाइटो केमिकल आता है, स्टार्ट विद द पीएच होता है, उसे बोलने में आता है फाइटो। तो वो जो केमिकल है प्लांट बेस से, या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट जैसे हमने ले लिया फ्रूट के छिलके में से ले लिया, प्लांट में से ले लिया, तो वो एक प्रकार का केमिकल है। वो केमिकल जब आप अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हो, वो एसेंशियल बेस में या ऑयल बेस में, आप जब या फिर इंफ्यूज करके यूज करते हो, ठीक है। जैसे हेयर में मैं बताती हूँ स्प्रे कैसे यूज करना है, इंफ्यूज करके आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर हेयर मास्क को इच्छा नहीं हो रही है, हेयर सीरम में कैसे आपको यूज करना है, तो वो क्या हो जाता है कि आपको ध्यान में रखना है कि वो जो प्लांट में से आपको क्या मिलता है, एक फाइटोकेमिकल मिलता है। और वो केमिकल जब आप कोई भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हो तो वो आपका वन टाइप ऑफ बायोकेमिकल की तरह ही काम करता है, ठीक है। और वो हार्श नहीं होता है। लेकिन हम जो अभी यूज कर रहे हैं उसमें प्लांट बेस में से नहीं, वो ज्यादातर जब आप अरोमा के क्लास करते हो, ज्यादा वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो? परफेक्ट है, वही सब है, सब कुछ परफेक्ट है। आवाज ओके, अच्छा परफेक्ट अच्छा, है। ओके, हाँ, नहीं उन्होंने एक मैसेज लिखा ना नो वॉइस, तो इसलिए मैंने, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं जो यूज कर रही हूँ इसके पीछे हिडन हिडन इंग्रेडिएंट्स पे आपको जो ऑब्जर्व करना है कि हिडन इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है कि जिसके कारण मेरी स्किन में, हेयर में या फिर बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज करोगे फ्रेग्रेंस वाला, ऐसा कुछ अल्कोहल वाला, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जाएगा। और इसी के कारण आजकल आपने देखा होगा मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल हो गया है। पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं, बहुत रेयरली यू कैन फाइंड इन योर फिंगर, बट अभी क्या हो गया है, एक एक घर में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होने, एक एक घर पे पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स होने लगे, एक एक घर पे डायबिटीज के तो नॉर्मल होने लगे, बच्चों से लेके बड़ों तक, ठीक है। तो ये क्यों होने लगा है? बिकॉज ऑफ जो आप यूज करते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं, राइट, कहीं ना कहीं का मतलब क्या हुआ, आपने मान लो कि फेस क्रीम यूज की, या फिर बाथरूम के लिए क्लीनिंग का यूज किया, या फिर नया डीओ बाय किया। ऑब्जर्व करना, डीओ है, सीरम है, आजकल मार्केट में हेयर सीरम एंड स्किन सीरम बहुत चल रहा है, एंड इट्स गुड, वो होना ही चाहिए। सीरम आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवीए रेज से, प्रोटेक्ट करता है। ऑयल जो है वो भी आपको यूवीए से प्रोटेक्ट करता है, और जो डर्ट होती है वो निकल जाए, उसके ऊपर बैठने नहीं देती हमारे पोर्स के ऊपर, इसीलिए ऑयल, इसीलिए सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मान लो कि आपने फ्रेग्रेंस वाला कोई ऐसा अल्कोहल वाला लिया सीरम,
या आपने प्रोडक्ट घर पे क्लीनिंग के लिए स्प्रे, थोड़ा सा कुछ स्प्रे कर दिया, तो ये जो आप यूज करते हो रोज बरोज की लाइफ में, चलो बाहर का तो ठीक है जो आप फ्रूट होता है, लेकिन जब क्लिनिकली में, क्लीनिंग घर के क्लीनिंग में या बाथरूम के क्लीनिंग में या वॉशिंग में जो आप केमिकल का यूज करते हो, उससे क्या हो जाता है, वो ही धीरे 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 आपके, कभी कभी आपने देखा होगा व्हेन यू एंटर द होम, व्हाट दे, वो एक स्प्रे रखा होता है, हाँ, वो हर एक 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 घंटे में रूम फ्रेशनर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो आपको क्या लगता है, वो वन टाइप ऑफ क्या हुआ, ऑटोमेटिक से, और आपको फील लगता है वाओ फ्रेश। तो ये जो है वो एक एक घंटे में आपका होता है। दूसरा, अभी मच्छर आएंगे, ठीक है, तो मच्छर के लिए क्या लगा के रखते हैं, ऑल नाइट, ऑल आउट, गुड नाइट, मच्छर के वो जो कछुआ, हाँ, ये कंटिन्यू किसी किसी के घर पे मैंने देखा हुआ है, एक रूम में दूसरे रूम में, वो आपको क्या करता है, वो सबसे ज्यादा डैमेज योर स्किन, सबसे ज्यादा डैमेज योर सेल को करता है, ध्यान रखना। और वो एक बार आपका सेल डैमेज हो गया, देन आपके साथ अगेन रिमेंबर, बॉडी इज अ फैमिली, ये बात याद रखना, वन ऑर्गन वन सेल डैमेज इमीडिएटली वो कनेक्ट में जितने भी सेल है वो बंच का बंच को डैमेज कर देते हैं, और उसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होने लगता है, ये सारे जो हम बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ पे तो पान तो कभी हमने नहीं खाया, आंखों पे पता नहीं आजकल कैसे कैसे रोग होने लगे, हेयर पे पता नहीं कैसे कैसे होने लगे, सॉरी एक एज होने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड, पर अभी तो बच्चों को भी होने लगा है, अभी तो स्किन में भी 20 इयर्स के 25 इयर्स के लोग भी कैसे लगने लगे, सैगीनेस लगने लगे। ठीक है, आप योग प्राणायाम का सिखाते, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स दे डू, जितना आप सोप यूज इस्तेमाल करते हो, जितना आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हो, जितना आप टोनर, वो तो सारा केमिकल का, एक बार आपने तो एक ही टाइम की बैच ली, मॉर्निंग की एक बैच ली या दोपहर की ले ली, उसके बाद दे आर कंटिन्यू, नहीं, वो एक्सलेशन नहीं करते हैं, गंदगी को नहीं निकालते, व्हाट दे अप्लाई, इस तरह से क्रीम लगा देते हैं, राइट। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमें अपने घर में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, देखो एक बार आपको आ गया ना तो आपके हाथ में वो ही आ जाएगा, फिर आप जब बाहर जाओगे ना तो आपको वो दिखाई नहीं देगा कि ये मुझे लेना चाहिए। तो इट्स बेटर लर्न कि किस तरह से ऑयल आप अपने आप घर पे बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ठीक है, किस तरह से सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड द प्रॉब्लमेटिक टाइम, किस तरह से आप अलग अलग बना सकते हो। तो ये जब आप सीखते हो ना तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि या वाई, बिकॉज थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरा, आप अगर स्ट्रांग होंगे तो आपका परिवार प्रॉपर चलेगा, एक बात ध्यान रखना, लेकिन आप में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, समझ लीजिए आप ही खुद बाहर से प्रोडक्ट बार बार बाय करते हो, आप ही खुद के प्रोडक्ट या खान पीन का बार बार आउट ऑफ से बाहर से आता है, आप ही हो, तो फिर क्या होगा, जो आने वाली जो है उसमें भी वही प्रॉब्लम होगा। माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है आइज का, लेकिन बच्चों में आई साइट का प्रॉब्लम होने लगा, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं था कंसीव करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था हार्मोन के लिए, लेकिन बच्ची को होने लगा है, क्यों होने लगा है, डाइट। तो पहला मेरा काम है डाइट, डाइट पे जोर दो, वीक में 2 वीक में मंथ में एक बार फ्री, फ्री रखो, लेकिन जो ये बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए वो मंचिंग कर लेते वो मत कराओ, आप खुद थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाओ या फ्रूट को रखो, जितना फ्रूट करो तो फ्रूट को खाने को बोलो, स्टार्टिंग में कट करके दो, लेकिन बाद में फ्रूट्स को बोलो, आंवले की सीजन है, आंवले पे सूटो, जितना आंवला आपके शरीर में जाएगा, वो आंवला कच्चा हो, सोकिया हो, हम पानी में जो सोक करते वो हो, आंवले की कैंडी बनाओ, आंवले का मुरब्बा बनाओ, आंवले का श्रेड बनाओ, जो भी, आंवला 4 महीने आपके पास रहता है, और आजकल तो मैंने देखा अभी भी आंवला मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करो, स्टोर करो, और 4 महीने लगातार दिन में 2 आंवले का सेवन करो। आपको लगता है आंवला क्या करता है, बट आंवले में प्रकृति माँ ने इतना जबरदस्त दिया है कि आपके बॉडी, हेयर, स्किन, इम्यूनिटी,
और दूसरा, आप जो बार बार लगता है आपको कि मेरे में इम्बैलेंस आ जाता है, कभी वात, कभी पित्त, कभी त्रिदोष, तो त्रिदोष को मेंटेन करता है सिर्फ आपका आंवला, राइट। तो आंवले में वैरायटी बनाइए, आंवले को एज मच एज हर एक चीज में डालिए, बिकॉज आंवला एक ही है कि जिसके अंदर विटामिन सी जो हमें जरूरी है हर एक चीज में। आजकल मैंने देखा हुआ है एलर्जी बहुत होने लगी है, फिर कॉफी एंड कफ हर वक्त रहता है, क्यों रहता है? हमारे शरीर में विटामिन सी लो होने लगी है, ठीक है। तो खास ध्यान रखिए, ये सब चीजों का ध्यान रखिए कि आंवले से आपको कितने सारे फायदे होंगे, नींबू से कितने सारे फायदे। आंवले की जो अंदर की गुठली होती है ना, उसके अंदर बीज आते हैं, पता है ना आप लोगों को? आंवले के अंदर बीज वो व्हाइट व्हाइट कलर के आते हैं, वो बीज अगर आप लेते हो कूट के, और उसकी एक रेमेडी होती है हनी के साथ या फिर कूट लो ये, तो वो आपके वाइट डिस्चार्ज में फायदा करता है, वो आपके ओवरीज के लिए फायदा करता है, वो आपके यूट्रस में फायदा करता है, राइट। जो आपके किचन में है स्पाइसेस, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? हाँ, तो एक दूसरा वो भी है स्टार एनस बोला जाता है उसको, ठीक है। हर एक लेडीज को ध्यान रखना है, एनस का यूज कीजिए, स्टार जो होता है फिर एनस जैसा होता है, राइट। वो हमारे यूट्रस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्दी रहता है। एक एज के बाद बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आजकल से एज भी नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत कम एज में है, ठीक है। तो उसको एकदम रिलैक्स मत समझिए, धीरे धीरे अपने किचन और बाहर जो है उस पे ज्यादा कीजिए। मेरे घर पे लास्ट कितने साल हुए, आप बिलीव नहीं करेंगे, राउंड अबाउट 10-12 साल तो हो ही गए, एक भी मेडिसिन हमने यूज की। कोरोना में हमें कुछ कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम यूज करते थे। दूसरा, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, और विदाउट मेडिसिन आई क्योर माई सेल्फ, राइट। तो सबको लगा कैसे क्या होगा क्या, लेकिन आई बिलीव इन नेचर। 4 दिन बहुत परेशानी हुई मुझे, बहुत, यानी चिकनगुनिया किसी को ना हो, अपने दुश्मन को भी ना हो, राइट। जिसको होता है उसको पूछो, आप यहाँ से यहाँ बाथरूम में नहीं जा सकते, इतना पेन करता है, हड्डियों में जो स्वलन आ जाता है। 3 दिन अगर आप सहन कर लेते हो ना, तो चौथे दिन आपके हाथ में है, और विद इन अ मंथ में आपको क्योर कर सकते हो आप। तो सोचो, मुझे चिकनगुनिया हुआ था, जो लोग बोलते हैं कि एक बार हुआ, वो नहीं है। आज आपके सामने मैं हूँ, दौड़ती हूँ, उसके बाद आफ्टर मंथ आई वेंट फॉर द महाअवतार बाबा जी केव। हाँ, वो जो केव बहुत ऊपर एडवेंचर्स में जाना पड़ता है। तो बस यही है, प्रकृति के साथ रहिए और अच्छी तरह से करें, राइट। कोई कल का कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज भी जो आज का पे चले जाते हैं। एनी क्वेरी? कल एक पूछ रहे थे ना कि कॉफी में मिलाया था उन्होंने, लंपी में से हो गया था। सब यस जाग मैम। रहे हो या सो रहे हो? नहीं नहीं हेलो, नहीं। हाय मैम। हाय। सो नहीं रहे? मैं लोलोपाई नहीं गा रही हूँ ना, मैं लोरी नहीं गा रही, मैं बोल नहीं रही नहीं हूँ। नहीं हाँ, नहीं, कल किया था। और मुझे फेस पे भी ऐसे मतलब मुझे ऐसा फेस फील हुआ कि जैसे थोड़ा कलर इवन हुआ, थोड़ा ही सही, लेकिन क्या? थोड़ा जैसे होता है ना। हम्म, वरना जैसे मेरा ये जैसे फॉरहेड वगैरह है तो थोड़ा ब्लैक ही ज्यादा नजर आता है। टैन टैन है या एक्ने, मुझे वो समझ में नहीं आता है मेरा, मैं उसको टैन गिनूं या एक्ने गिनूं। मेरा जनरली ये पोर्शन और हर एक का यही होता होगा, यहाँ पे थोड़ा, ये थोड़ा, ये यहाँ पे थोड़ा, ये पार्ट, तो ये जनरली ब्लैकिश रहता है। कल थोड़ा ऐसा लगाने के बाद में ऐसा लगा कि हल्का सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा कलर इवन होने की था, आप मतलब। तो आप सोचो, आपने तो प्रॉपर भी नहीं गया, सिर्फ आपने एक ट्राई किया। सोचो, जी। एक इतनी स्टेप आप फॉरवर्ड हुए, तो कुदरत ने आपको हेल्प की ना। जी अब जी तक जी। क्या हो रहा था? यूज द अदर प्रोडक्ट, राइट, नथिंग हैपनिंग। बट व्हेन यू लिसन, तो थोड़ा सा अपने आप पे होता है कि हाँ, समथिंग, ये भले सिंपल प्रोडक्ट, मैं बोलती हूँ बेस पे जाओ, बेस को पक्का करो,
अगर मेरे घर से मुझे अच्छा मिल रहा है तो क्यों नहीं होगा। मैं जैसे अभी जाती हूँ ना, तो कभी कभी शूज हो जाता है, कभी कभी बैलेंस में पहन के जाती हूँ, तो अपना पैर का ऊपर का पार्ट और नीचे का तो ढक जाता है, बीच का पार्ट में ना ये हो जाता है, राइट। तो कल मैंने क्या किया कि वो पड़ा था, तो वो प्रोडक्ट तो मेरा ही था, मैंने ही बनाया था, वो लास्ट में आयुर्वेद वाला बताया था ना आपको, हाँ, जी जी इसको जी। मैंने मिक्स किया। अब क्या करूं, नींबू भी था थोड़ा सा, और मैंने पोटेटो भी था। तो आप सभी ये खास ध्यान रखो, मैंने वो कल इन्वेंशन किया और सक्सेसफुली हुआ कल मेरा, तो आई एम सो हैप्पी। तो मैंने क्या किया, तो ध्यान रखो मैं जो आपको बोल रही हूँ, हमारा आयुर्वेद वाला कल का पाउडर वो, हम्म। और नींबू, हाँ, नींबू में हमने डाला था हल्दी, और हमने डाला था बेकिंग सोडा डाला था। तो वो नींबू को आप क्या करो, हल्दी बेकिंग सोडा नींबू को स्क्वीज कर लो वो पाउडर में। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, पोटेटो फोर्क मारा था पोटेटो को, राइट। तो अब जी। पोटेटो को लीजिए, और यहाँ पे आपका पेस्ट बना हुआ है, अब डीप इनटू पेस्ट एंड रब इट, और अच्छी तरह से उसका पानी निकलेगा, रब कीजिए, और आप खुद देखोगे योर स्किन बिकम लाइटर फील होगा। मेरे पैरों पे था, मेरे पैरों पे था, राइट। तो मुझे स्किन में उसी वक्त मुझे फीलिंग होने लगा। तो मैंने तो थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि बच्ची भी, मेरी बेटी भी थी, तो लंच भी करना था, लेट हो ये हो रहा, इसलिए मैंने वाइंड अप नहीं किया। मैंने कहा पहले मुझे कर लेने दे, फिर मैं बैठती हूँ, और उसके बाद लीव इट किया मैंने, छोड़ दो, लगाने के बाद छोड़ दो उसको, और 10 मिनट के बाद या 15 मिनट, और ये कोई केमिकल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो 15 मिनट रहता है, 20 मिनट रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ एसिड का काम नहीं करेगा, इट्स अफेक्ट मोर, ब्लीचिंग का काम करेगा आपके, और रियल ब्लीचिंग। और उसी तरह से देखना, एक मार्केट में दही का पाउडर भी मिलता है, जैसे कौन सा? कैल्शियम का पाउडर मिलता है, वैसे दही हाँ। का पाउडर मिलता है, ठीक है, योगर्ट का पाउडर मिलता है। तो वो भी आप है ना रखना अपने पास। तो अगर कहीं दही ना हो, तो ये आपको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये आप करके देखिए, कल मैंने किया था, और ऑसम रिजल्ट, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। तो आप लोग भी इस तरह से मिक्स मैच कर लेना। तो जो मैंने अभी आपको बोला उसको मिक्स कर लेना, और फिर लगाना, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ आपका स्क्रबिंग मास्क हो गया, स्क्रब विथ मास्क हो गया, ओके, लाइटनिंग हो गया फॉर द योर बॉडी हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा। नाउ टुडेज इज अवर इज टोनर। टोनर क्या काम करता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोनर, वन इज अप्लाई एंड देन वॉश, एंड सेकंड इज अ लीव ऑन, लीव करते हैं। तो टोनर क्या करता है, आपके चेहरे में से क्लींजिंग या वॉश करने के बाद आप क्या करते हो, डर्ट को निकाल देते हो। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पॉसिबल होता है कि हमारा स्किन पूरा क्लीन नहीं होता है, पूरा डर्ट नहीं निकलता है। तो हम जब वॉश करते हैं तो हमारा पीएच बैलेंस है, राइट। जो हमारा कौन सा होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए, तो वो क्या एसिडिक की तरफ चला जाता है। तो जब आपका पीएच बैलेंस वापस लाना हो, क्योंकि आप जितनी बार, दूसरा, काफी लोगों को समर में आदत होती है, मैम मुझे बहुत गर्मी हो रही है, ठंडे पानी से स्प्लैश या पानी मुंह पे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, मत करना, कभी भी नहीं करना है। दिन में 2 बार ही आपको करना है वॉश योर फेस समर टाइम में, ओके, नॉट मोर देन 3 4 5 6 7 8। काफी लोगों को मैंने देखा है, हाथ धोए मुंह लगा दिया, बाहर से आए मुंह धोया, ये किया मुंह धोया, हाथ को कुछ किया मुंह धोया, ऐसा मत करना। हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में ऑयल जो है वो स्ट्रिप हो जाता है, और क्या है ऑयल, यानी कि अल्कलाइन होता है, तो वो एसिड की तरफ चला जाता है, और इसीलिए आपको क्या हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगता है मैम खींचा लग रहा है, मैम मुझे इरिटेशन हो रहा है, क्यों, एसिड 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 एसिड। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन जैसे ही आप ये करोगे क्या होगा, ड्राई 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 ड्राई। पर एक आपके उसमें से एक साइन होते ना, हाँ, एक शाइनी, वो निकल जाए। तो वो हमें न करने के बजाय आप क्या करो, टोनर बना लो,
या टोनर कैसे आइडर स्प्रे कर सकते हो या कॉटन स्वाब में ले लो और डैब कर लो आफ्टर क्लींजिंग। तो ये आदत रखना, आफ्टर वॉश योर फेस और आफ्टर क्लींज योर फेस अप्लाई द टोनर विथ योर गॉस पैड, वो करो, नहीं तो स्प्रे मिस्ट कर लो, बस ये आदत रखो। मैम मतलब आपका मतलब है हम जो बाहर से आते हैं फेस वॉश करते हैं वो नहीं करना चाहिए, फिर नहीं। डर्ट एंड ऑल रहते हैं ना मैम। नहीं 2 times a day, that's it, 2 times a day या मैक्सिमम। बहुत ठीक है, बहुत यानी मिड मे में है, हम लोग मिड मे में है, देन व्हाट यू डू, wash 3 times a day, morning, afternoon, evening, but after you need to maintain also, right? What the people do, wash किया, हाँ काम पे लग गए, no, don't leave face, हाँ विदाउट एनी क्रीम या लोशन मत रखो, ये तो क्या होगा अगेन वही आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है, राइट? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ही धूप हो, बहुत लगे तो 3 times a day, नहीं तो 2 times a day, that's it, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टोनर बना लीजिए, ठीक है, एंड यूज द टोनर, और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा डैबिंग कर लो, ये कर लो, हो गया, खत्म बात, लेकिन बार बार नहीं करना, ठीक है? तो टोनर इसीलिए होता है कि बैलेंस योर पीएच, वापस न्यूट्रलाइज पे आ जाता है, गंदगी को निकालेंगे। समटाइम्स आपने मेकअप लगाया है लेकिन आपको अभी इमीडिएटली टाइम नहीं मिला, अब बाहर से इमीडिएटली आपके पास बिल्कुल, अभी जैसे मैं आई, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, व्हाट आई डू, दैट्स इट, डन, हो गया मेरा, ठीक है? तो वो आपको करना है, क्यों? क्योंकि टोनर में हमें सिर्फ पानी नहीं होता है, ध्यान रखना, टोनर में आप ऑयल है, आप एसेंशियल ऑयल है, आप वाटर बेस के कोई प्रोडक्ट लेते हो, राइट? तो इसमें तो आप सिर्फ पानी से करो और इसमें सारा मिलाया हुआ है, तो कौन सा फायदा करेगा, ये वाला या ये वाला, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, कौन सा वाला फायदा करेगा, राइट हैंड, राइट? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑयल हो जाती है और गंदगी और होने को ओपन पोर्स हो जाते हैं और आपके डर्ट पे डर्ट हो जाती है, क्योंकि सारा ऑयल निकल गया है आपका, और चेहरा कैसे लगने लगेगा आपको, इतना शाइनी या ग्लोइंग नहीं लगेगा, आप कितना भी करो, आपके चेहरे में जो शाइन होना चाहिए, जो चमक होना चाहिए, या आप जो कुछ कर रहे हो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, योग में मास्टर हो, स्पीच में मास्टर हो, बट हाउ अबाउट फर्स्ट लुक क्या होता है, आपकी त्वचा दिखने में आती है, आपके बाल दिखने में आते हैं, राइट? तो ये कैसे होगा, अगर मैं ही नहीं हूं तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूज क्या करना है, मिस्ट, इसे कहते हैं मिस्ट, टोनर को मिस्ट यानी स्प्रे कर दो, दैट इज कॉल्ड मिस्ट, राइट? तो वो आपको कर लेना है, ओके? चलिए, तो आई होप किसी को कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं टोनर पे, तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ और यहाँ पे अंकित भाई स्विच करेंगे। Ma'am, there is no sound. यस 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 आया, वेट करो। Yeah. There's no sound, ma'am. हाँ, अब आ रहा है? Yes. या
मैं क्या अंदर आ गई हूँ ना, इसीलिए। ये किसके घर का बर्तन का आवाज है? दिखाई दे रहा है? यस, सुनाई दे रहा है। यस मैम। देखिए, आज हमें टोनर बनाना है, ठीक है। अब टोनर क्या कैसे बनाओगे? जैसे ये मैंने एक टोनर बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट टाइम किसी की क्वेरी थी कि मैम ये टोनर में क्या है, क्या डाला हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या मैं डाल रही हूँ वो मैं पहले बता देती हूँ। टोनर हमेशा 2-3 चीजें याद रखना। टोनर हमेशा एक तो डिस्टिल वाटर से, अपने घर का पानी नहीं लेना है, आरओ है या मिट्टी के बर्तन, वो नहीं, डिस्टिल वाटर, ओके, प्योरिफाइड डिस्टिल वाटर लेना है वो। और जो आपके पास हो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया था रोज वाटर का टोनर बनाया था, ये वाला। तो आपको क्या करना है पहले बता देती हूँ। ये देखिए, आपको पता है जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो सलाइन लगाई में जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस स्टिल? ये देखो, ये है, बहुत ही सस्ता होता है। देखो ऐसे मेडिकल स्टोर में आपको डिस्टिल वाटर के, ये मैंने छोटी साइज देखी, ये उससे थोड़ा, ये 50 है, ये 100 ml ऐसी आती है, ओके। तो क्या करना है, हमेशा जब भी देख करो तो आपको 1:1 का बनाना है। 1 part डिस्टिल वाटर, 1 part रोज वाटर, ठीक है, वो याद रखना है। तो उससे क्या होगा, आपका रोज वाटर का टोनर बन जाएगा। दूसरा, कौन कौन सा बना सकते हैं? एक तो है एप्पल साइडर विनेगर का टोनर, एलोवेरा का टोनर, फिर अरोमा इसका टोनर, रोज वाटर की पंखड़ी मैंने ली हुई है। आपके घर पे रोज पेटल्स हो, रोज अच्छे वाले खिले खिले हो, उसको फेंकना नहीं है, कोई भी चीज का फेंकना मत। मैंने जैसे आपको कल बताया, हर एक चीज को संभाल के रखिए और स्टोर करिए। मैं आपको बता, फिर मैं कल वापस भूल जाऊं तो इट्स बेटर मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये है ऑरेंज पील, मैंने फेंका नहीं था। ये है लेमन पील, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डब्बों में, ये बहुत थोड़ा रह गया है, ये है बहुत थोड़ा है, दिस वन, ये है हमारा बीटरूट पाउडर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्टोर इन द कंटेनर, इस तरह से, ओके। तो क्या होगा, जब धूप आ रही है, अभी है तो आप यूज कीजिए। दूसरा, आप बोलोगे कि मैम मुझे मिंट का है, मेथी का है, मुझे किस तरह से करना है? तो देखो, मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ ट्राई करने के लिए, सबको बहुत इजी रहेगा। आपके पास कोई मलमल का कपड़ा हो, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक बैग बताती हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। देखो, ऐसी बैग, से दिख रही है,
ओके। ये ऐसी बैग आपको मार्केट में मिल जाएगी लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्या करना है, पहले मेथी है, धनिया है, फिर मिंट है, ठीक है, अदरक है, जो भी आपको चाहिए कि मुझे उसको धो के अच्छी तरह से सुखाना है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो आपको क्या करना है, पहले वॉश कर लीजिए, पानी में अच्छी तरह से रखिए, उसके बाद ऊपर से निकाल दीजिए और उसके बाद ये थैली में आप डाल दीजिए, जैसे मेथी के लीव्स डाले इसके अंदर डाल दिए, और ये इसको आपको जिप लॉक को बंद करके वॉशिंग मशीन में ड्रायर में डालना है। ड्रायर में जैसे ही बाहर निकलोगे अंदर के लीव्स एकदम मस्त ड्राई हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से मॉइस्ट हो जाएंगे। फिर क्या करना है, आपके घर के अंदर थोड़ा सा शेड्स या फिर लग रहा हो, नीचे आप साड़ी अपनी जो आती है कॉटन की वो बिछा दीजिए, उसके ऊपर ये पेटल्स है, रोज पेटल है, लीव्स है, जो भी, ये आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, जो भी आपको करना है वो इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद जैसे हिबाकियस है, हाँ, जासूद के फूल बहुत आते हो आपके पास, गेंदे के फूल बहुत हो आपके पास, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, सुखा दीजिए, फिर सुखा के उसके एक पतली चादर रख दीजिए जिससे तो वो जो हमारा बनेगा से आपका बन जाएगा, पाउडर बन के रख लीजिए, वो मेथी का हो, वो किसी का भी हो, व्हाटएवर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बैग लाना। अगर मान लो ये बैग नहीं है आपके पास, देन आपके पास मलमल का कपड़ा, मार्केट में जाइए, इस तरह से ये है व्हाइट, मैंने टुकड़े करके रखे थे क्योंकि मैं बहुत सुखाती हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। ओके, इसके अंदर आप पोटली बना दीजिए, पोटली बना दीजिए, रख दीजिए, सूख जाएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हो, इसका भी नहीं मैम हुआ, ये जो भी चीजें रहती है, जब हम जैसे मैंने ऑरेंज पील बनाया था तो मैंने क्या किया था, कॉटन की दस्ती पे ऑरेंज पील्स को रख दिए थे, सनलाइट में नहीं रखा लेकिन बाहर रख के सुखा दिया उन लोगों को, मतलब उन चीज को, और फिर उसके बाद में मैंने उसको ग्राइंड कर दिया और मतलब पाउडर बना दिया। लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ये जो भी पाउडर्स बनते फाइन पाउडर नहीं बनते, ये थोड़े से कैसे भुरभुरे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, इसके लिए कॉफी ग्राइंडर मशीन आता है, आप जाइए स्टोर में और बोलना कॉफी ग्राइंडर मशीन, मैं बताती हूँ कैसा होता है। मेरे पास यूएस का है लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, लेट मी शो यू, वेट। एक इसी तरह से आता है, ऊपर है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको कल बता दूंगी क्योंकि मैंने वो क्या ऊपर रख लिया है, मैं आपको कल आज समझ शाम में को आ गया निकाल के मैम, बताऊंगी, समझ में आ गया कॉफी हाँ, ग्राइंडर, लेकिन वही और बोलने का मतलब नहीं था तो कि मिक्सर। सुनो, नहीं तो ये है अपना, ओके, नहीं तो ये वाला है, मैजिक का आता है, या फिर सब लोगों का ये आता है, राइट, इसमें कीजिए, आपका हो जाएगा, पाउडर जैसा ही हो जाएगा ग्राइंड। मैंने इसके अंदर मैंने सारा जो भी आप देखिए मैंने ये बनाया था पाउडर, उसी पाउडर ही है, पाउडर बेस है। और पाउडर का मतलब एकदम कॉर्नफ्लोर की तरह नहीं मिलेगा, मैदे की तरह नहीं बनेगा, अच्छा, थोड़ा सा लिटिल बिट ग्रेन्यूल होगा, लिटिल रवा बिट, रवा के जैसे रहेगा क्या? रवा के जैसे रहेगा? हाँ हाँ, रवे के जैसा, रवा रवा रवा। हाँ, आप वैसा तो cinnamon बन रहा है sticks मेरा। वो भी, हाँ, और अगर ये देखिए मैम, सॉरी आपको मैं अभी बताती हूँ। नहीं, अगर ये आपको राइस, हाँ बस बस बस, हाँ बस बस बस, परफेक्ट। ओके और फिर भी ओके आपको मान लो, क्योंकि हम एक्सफोलिएशन में यूज करने वाले हैं ना, तो एक्सफोलिएशन में तो ग्रेन्यूल चाहिए हमें। और अगर मान लो आपको चाहिए कि जस्ट लाइक मैदा, हाँ, तो फिर कॉफी ग्राइंडर में कर लीजिए, मस्त हो जाएगा, या फिर इसमें कर लीजिए, हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कल कॉफी ग्राइंडर बता दूंगी सुबह,
आज निकाल दूंगी तो है, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ऊपर, फिर मैं यहाँ पे आज ये है ना क्लोजेट वहां पे रख लिया था, तो मैं वहां पे बताया कि इतना सारा सामान हो जाता है ना कुछ ऐसा आ जाता है, तो फिर मैंने मेरा ऊपर रख दिया, इसमें हो गया तो मैंने उसको ऊपर रख दिया, क्योंकि उसके लिए मुझे ना एडेप्टर लगाना पड़ता है, वहां का और यहाँ का अलग होता है, तो मुझे वो लगाना पड़ता है, तो बार बार कौन, हाँ राइट। तो बस आपको वो ध्यान में रखना है, अगर नहीं हुआ तो ऐसे मलमल के कपड़े से आप छान लीजिए तो आपका पाउडर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नहीं हुआ तो व्हाट आई सजेस्ट, एक थैली बना दीजिए और वो थैली में डाल दीजिए, मस्त हो जाएगा। मैंने ना देखो एक थैली बनाई ऐसी, ये थैली बनाई हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी मुझे सूखा ना होना, तो ये थैली के अंदर डाल देती हूँ, नॉट बांध देती हूँ और फिर ग्राइंड इसमें डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, और फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके थैली को हो गया, और अंदर की जो भी पत्तियां है वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करती हूँ, और फिर वो खुली खुली हो जाती है, और फिर मैं सुखा दे 2 दिन में तो आपके रोज पेटल्स देखो, ये मैंने ड्राई किया हुआ है। ये सारे मैंने ड्राई किए हुए हैं, ठीक है, बस इसी तरह से मैंने ट्राई की। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में फूल ज्यादा हो फेंकिए मत, उसको स्टोर कीजिए, हर एक फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मत फेंकिए। गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, वो बारहमासी है, बारहमासी का पत्ता रोज खाने का शुरू कर दीजिए। आपको ना बारहमासी का पत्ता ध्यान रखिए, मैं आपको पत्ते बता दूं, वो रोज ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दीजिए। What is Baramasi, ma'am? एक करी लीव्स का बारहमासी, Baramasi means 12 what? महीने रहते हैं ना, 12 महीने वो पत्ते अवेलेबल होते हैं। फूल बारहमासी लिखना आप, पता अच्छा। चला? हाँ, नहीं, पता नहीं कौन सा है बारामासी फूल। ठीक है अंकित भाई, आपको ना अंकित भाई गूगल से वो बारहमासी का फूल અને પાંદડું તમે જોઈ લેજો ને, કટ કરીને નામ આપી દેજો। वो एक आता है, वो आपको बता देंगे। बारहमासी का 12 महीने 12 मंथ्स आपको वो फूल बाहर गार्डन में मिलेंगे, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, इतने छोटे छोटे होते हैं, राइट। वो 12 मासी का मतलब है 12 महीने तक आप ऐसे ही यंग रहो। तो एक आपको 12 मासी का पत्ता लेना है, एक ही लेना है। फिर आपको लेना है बिल्ली पत्र, शंकर जी का पान, एक ही लेना है। फिर तुलसी के 5 पान, ठीक है। फिर आपको लेना है अमरूद के पत्ते, अमरूद का पत्ता एक, और एक पत्ता करी लीव्स का, पूरी डंडी आती है ना उसमें कितने भी है वो, एक पत्ता करी। ये 5 पत्ते को आपको रोज खाना है, रोज खाना है आपको। जैसे ही आप खाओगे ना, क्योंकि पत्तों में भी है, मैं पत्तों का भी सिखाती हूँ कि पत्तों से आप कैसे ठीक हो सकते हो। इट्स कॉल्ड लीव्स थेरेपी। हाँ, पत्तों की थेरेपी होती है, कौन से पत्तों से कौन सा रोग जाता है, ठीक है, वो भी है। लोगों को लगा अरे ये रोग जाएगा, हाँ, जैसे मान लो कि आपके शरीर में हीट बहुत है, समझ लो, ठीक है, तो क्या करोगे, दुर्वा आती है, दुर्वा घास, हाँ, ग्रास गणपति को चढ़ती है गणेश चतुर्थी के दिन, हाँ, तो वो दुर्वा के बंच ले लो, इतना पानी में डालिए, 3 मिनट उबालिए, 3 मिनट ढकिए, और उसके बाद सुबह आपको पी लेना है, राइट। तो आपकी हीट धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, पित्त का प्रकोप, हीट का प्रकोप, तो तेजा गर्मी बोलते हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं अलग अलग पत्तों की रेमेडी बनाती हूँ, और उसको हम बताते हैं कि कौन से रोग में कौन सा पत्ता यूज होगा। आप पीपल का पत्ता कब यूज कर सकते हो, फिर आप ये अपना क्या बोलते हैं, कड़ू नीम कब यूज कर सकते हो, राइट। फिर आप ये जो जासवंद के पत्ते कब यूज कर सकते हो, बहुत से नीम, बहुत सारे पत्ते हैं जिसका आप किस तरह से काढ़ा बना सकते हो और किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैम, हाँ बोलो। અરે આ તમે જે 12 ના બીલીપત્ર એ બધા કાચા જ ખાવાના ને? કાચા આમ પાન બનાવવાનું, મોઢામાં નાખી દેવાનું, બીડું મસ્ત બનાવીને. પૈકી આમ જે છે ને, હા, માની લો કે આ તમારું પત્તું છે, ઉભારો બતાડું,
मेरे घर पे पान का भी पत्ता रहता है। ओके, पान खाना है किसी को? समझ में आया? इस तरह से पान का भी पत्ता होता है मेरे घर पे। पान का पत्ता लिया, सारे पत्ते लिए, ऐसे ड्राई, ऐसे लिए। स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे खाओगे ना आप। मुझे 21 दिन के बाद, महीने के बाद अंकित भाई को मैसेज करना, ये पत्ता थेरेपी हमने किया, क्या फायदा हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट थी, स्टूडेंट कम क्लाइंट थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी लास्ट 10 ईयर्स से। सिर्फ मैंने लीव्स थेरेपी उसको दिया, दैट्स इट, और योग कर रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 मंथ्स के बाद शी कंसीव उसने किया। और डॉक्टर ऑल्सो सरप्राइज, क्या किया क्या तुमने? बोला कुछ नहीं मैम, हमें रोज पत्ते खाने को देती है। योग शुरू होने के पहले मैं पत्ते खाने को देती थी, कंपल्सरी पत्ते खाने सबको, मैं भी खाती थी, सब लोग खाते थे। उससे उसका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया, उससे उसका जो इन्फ्लामेशन था, गंदगी थी, वो निकल गई। तो मेन होता है हीमोग्लोबिन। तो ये होता है, राइट। चलिए मैम, हीमोग्लोबिन के लिए कौन से पत्ते खाना चाहिए? ये 5 जो आपने बोले वो? करी लीव्स, राइट। चलिए, रोज का हमने रोज वाटर का किया। अब देखो, एलोवेरा, कुकुम्बर, कैरोट, इसका बनाएंगे। ठीक है, सब्जी वब्जी बना दे, आप अपने घर से कुछ लेके आओ, मैं यहाँ से सब्जी भेजती हूँ आपको। देखिए, अब पहले हम बनाएंगे ग्रीन टी। जिसको भी एक्ने है, जिसको भी सन डैमेज, टैनिंग का प्रॉब्लम, क्या करेंगे? ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास टी बैग है तो आप टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ड्राई जो आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए दिखा देती हूँ, वेट करो। आ गया मेरे पास टी बैग लिया, टी बैग, एक मिनट। टी बैग को गर्म पानी में डिप करके रखना है। पानी ले रही हूँ नॉर्मल वाला। डिप करने के लिए रखा, माइक्रोवेव में गर्म करना है। और अगर आपके पास घर पे गर्म पानी हो तो आप घर पे गर्म पानी कर लीजिए। अब दूसरा क्या करोगे, इसके अंदर हम करेंगे एक्ने, सन डैमेजेस, टैनिंग। तो उसके लिए टोनर कैसे बनेगा? तो ग्रीन टी का सॉल्यूशन बनेगा अपना मेन, और उसके अंदर टी ट्री ऑयल डालेंगे। और ये जो ग्रीन टी का जो गूदा बचेगा उसको फेंकना नहीं है, उससे हम स्क्रब बनाएंगे। ठीक है, मैम एक्चुअली मेरे पास एक बार बहुत सारे रोज पेटल्स थे, तो कहीं पे कोई वीडियो देख के मैंने है ना रोज वाटर बनाने की कोशिश की थी। तो हाँ। किसी में था कि भाई जैसे आप एक पानी का कुछ रखिए और बीच में रोज पेटल्स मतलब डिप नहीं करते हुए ऐसे डाल के रखिए एक बाउल के अंदर, तो वो पानी
उबल के आके वो बीच में गिर गया, ऐसे कुछ तो भी था, लेकिन मैम वो पानी बना भी नहीं। और दूसरा जो बॉइल्ड वाटर के अंदर रोजेस पड़े थे, उसको मैंने स्टोर किया, लेकिन 1 या 2 दिन ठीक है, बाद में तो वो स्मेल करने लग गया और फंगी जैसा आने लग गया था। लेकिन आपने कैसा किया था? मतलब मैंने क्या किया, कढ़ाई में पानी डाल दिया, उसमें रोज पेटल्स डाल दिए, और बीच में एक कांच का बाउल रख के उसके ऊपर हाँ ढक्कन ढक दिया था, उल्टा ढक्कन। हाँ तो वो हाँ। स्टीम आते हुए वो कांच के बाउल के अंदर वो जो जमा होता है वो होता है असली रोज वाटर, लेकिन वो तो ना कुछ ना खास ना, बना नहीं हुआ। रोज वाटर को ऐसा नहीं बनाना है। रोज वाटर को पानी लेना है, आपके पास जो भी हो, वो आप ड्राई हो या ये वाले हो, पानी में आप अंदर डाल दीजिए, 10 मिनट तक उबालिए, उसके बाद स्ट्रेन कर दीजिए, राइट। स्ट्रेन करके एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लीजिए। अब उसके अंदर कोई एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हो टू प्रिवेंट कर सकते हो लॉन्गर के लिए। बस ये किया, और उसके क्योंकि ये हमारा प्योर बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको फ्रीज में रखना है, बाहर नहीं। तो बाहर जो अपने को रोज वाटर मिलता है मैम, वो तो एकदम उसके अंदर व्हाइट ऐड कलर का होता था ना। है, ऐड होता है केमिकल, प्रिजर्वेटिव। नहीं, वो एकदम व्हाइट है, बाकी और अपन जो घर पे बनाते हैं वो लाइट पिंकिश बनता है, ये अपना वाला रोज। वाला पिगमेंट्स छोड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊंगी, ये मान लो ये थोड़ा सा पानी पिया मैंने, अपने वाले में रोज के देखो पिगमेंट्स है, ठीक है, तो वो छोड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लाइटिश होगा। और आप अगर ज्यादा रखते हो तो होगा। मैम ऑलवेज यूज फ्रेश लीव्स, राइट? फ्रेश ना रोज, ना, ड्राई से भी होगा अच्छे से? या ड्राई से भी होगा, मैं तो ड्राई Okay. से ही बनाती हूँ, मैं तो ड्राई से ही करती हूँ। Okay. अभी मैम नहीं ये हुआ तो टोनर्स फ्रेश को, कहाँ से लेके जाओगे? ये मैम देखो, टोनर्स को हमें फ्रिज में रखना जरूरी है? अगर सुनो, अगर आपने बनाया हुआ है तो टोनर को फ्रीज में रखना पड़ेगा, कंपल्सरी, ओके। और मान लो कि आप बाहर से लाते हो तो बाहर ठीक है, लेकिन हमेशा टोनर रोज यूज करोगे तो फिर आपका खत्म भी हो जाएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर ऐसा रखो नहीं कुछ मैम, भी मैंने 1-2 बार ट्राई किया, जैसे अपन एक बॉटल बनाते हैं तो एटलीस्ट सोचते कि एक बॉटल हफ्ता तो चलता है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद में उसमें फाउल स्मेल आने लग जाती है, तो यही मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, इसीलिए आई होगी कि आपने बाहर रखा होगा, अंदर फ्रीज में रखा था। नहीं, फ्रिज में ही रखा था मैम, वो एक नहीं, अलग ही नहीं थोड़ा आनी चिकड़ चाहिए। चिकड़ हो गया। मे भी आपने वो आपका अलग था ना, आपने ढका, आपने वो ये रखा, वो सब कुछ नहीं कर, बस ये पानी गर्म हो रहा है ना, बहुत सिंपल है रोज वाटर का, तो बस इस तरह से हो रहा है। और इसके अंदर आप पत्ते डाल दीजिए और एक एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, वो थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा आपको। आप रोज का एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, या फिर आपको लगे तो आप अंदर थोड़ा सा साइलेंट जैसा कोई भी ऑयल लाइक आलमंड का डाल दिया, या फिर एनी एलो का ये कर दिया, चलेगा, कोई बात नहीं, रहेगा ओके मैम। रहेगा। और हम जो बनाते हैं वो क्वांटिटी कैसी होती है हमारी, बहुत बड़ी नहीं करनी है, बहुत नहीं, ओके। हमारे पास स्प्रे हमेशा देखो यही साइज में आती है, यही साइज में स्प्रे बॉटल होती है, तो आपको गार्डन वाला नहीं यूज करना है, बस 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 नहीं। ये देखो मिस्ट का मतलब है, सी इतना बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस हो गया, आपको नहलाना नहीं है इससे। तो ये तो आपको काफी, ये मेरा कितने दिनों से चल रहा है, सोचो कितने दिनों से चल रहा है, फिर भी अभी है इतना, तो बनाओ ना फ्रेश, क्यों ये करो। अब देखो पानी उबल गया, अब मैं रोज पेटल से डाल रही हूँ, मैंने रोज करीब 10 एक पत्ते होंगे अपने, 10 होंगे, हाँ 10 सारे डाल दिए, 1 कप जितना मैंने पानी लिया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब ये उबल रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस मैम। तो ये उबल रहा है ना, उसका छोड़ेगा। अब 1 मिनट ठहरो, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखो कलर छोड़ रहा है, या मैम। बराबर। तो ये पिगमेंट्स अपना तो छोड़ेगा, तो उसमें तो कलर अपने में वो ऐसा आएगा, उन लोगों में नहीं आता क्योंकि उन लोगों का तो नहीं होता है,
इसलिए मैं तो बाहर से नहीं, अपना जो है वही यूज करना है अपने को। ओके, तो देखो इस तरफ ये चल रहा है पानी, मैंने डाला था लाल, यानी ये था ऑलमोस्ट पर्पलिश रेडिश था। अब देखिए ये पत्ते जो है ना, देखो लाइट हो गए हैं मेरे पत्ते जी। जो है उसके पेटल से वो लाइट हो गए। और अगर मान लो आपको रोज वाटर बनाना तो अपने देसी को मत लेना, इंग्लिश वाले लेना, ठीक है। और फिर उसके अंदर रोज ऑयल डाल दीजिए, रोज एसेंशियल डाल दीजिए, बाहर से जो अरोमा का था वो ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो फ्लेवर भी आएगा और लास्ट लॉन्गर भी रहेगा। ये जो है वो देसी में नहीं होगा, आपको क्या करना है, विदेशी वाले जो बड़े बड़े लाल आते हैं ना वो यूज करना, ठीक है। मैम वो रोज वाटर जो मिठाई में डालते हैं दैट वी कैन यूज, विच वन? रोज वाटर जो छोटी छोटी बॉटल्स, सॉरी जो छोटी छोटी बॉटल्स आती है ना रोज वाटर एसेंस की, वो डाल सकते हैं एसेंस? हाँ डाल सकते हैं ना, हाँ वो जो फ्रेग्रेंस size की- आएगा, एसेंशियल का हाँ मतलब फ्रेग्रेंस है, वो वेनिला एसेंस की छोटी बॉटल आती है ना, वही साइज की। हाँ ठहरो मैं बताती हूँ, ऐसी छोटी छोटी ना कांच की, यस हाँ वॉइला की आती है ना जो, हाँ कर सकते हो। अगर आपने कुकिंग का किया होगा तो उसमें आता होगा, अगर आप स्किन और इसके लिए जो खा सकते हो ना वो डाल सकते हो, नहीं हुआ ना तो एसेंशियल ऑयल का जो आता है उसमें आप यूज कर सकते हो। हाँ कुकिंग का ही है वो, सेव बर्फी बनाते हैं ना उसमें रोज वाटर डालते हैं। कर सकते हो, राइट। अब देखो मैंने किया 1 कप किया, लेकिन 10 मिनट तक किया ना, तो अब देखो हमारा देखो कितना ये निकल गया है, कॉन्सेंट्रेशन देखो, मैं छान के देती हूँ आपको पता चलेगा। So these were fresh leaves or dry leaves, ma'am? फ्रेश Okay. अभी लाई थी ना वो था। So around one good flower, Pardon? one good size flower. No, you have to वन take at नहीं, least मैंने तो लिया, 5 ये in. देखो हो गया अपना, Yeah, ma'am. राइट। What अब you इसके अंदर added? सुनो, Yeah. चलो ये भी रेमेडी होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, लेमन ऑयल डाल दूंगी फॉर Okay. रोज, किस लिए, फॉर योर बैलेंस योर पीएच, समझ में आया। और रोज आपके हाइड्रेट करने में, क्लिनजिंग करने में हेल्प करता है, स्किन को अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, बहुत गर्म है, उसके अंदर मैं नहीं डाल रही हूँ, ये साइड पे रखते हैं, हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इसमें हम रोज lemon ऑयल भी डाल सकते हैं ना मैम? डाल सकते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी रोज है तो रोज ऑयल क्यों डालना, हम तो टोनर बना रहे हैं। Yes. Okay. हाँ हमें क्यों डालने के लिए, हमें तो दूसरा भी चाहिए ना, कितने रोज डालोगे, बहुत रोज नहीं चाहिए। So where can rose lemon oil be available? Chemist हाँ shop में अवेलेबल मिलता है, अवेलेबल है, मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जहाँ रोज आपको एसेंस एंड ऑयल्स मिलते हैं वहाँ मिल जाएगा आपको। हाँ नहीं, मिल lemon जाएगा, oil. यस यस। आयुर्वेदा शॉप में मिलेगा मैम लेमन ऑयल? कहाँ पे? आयुर्वेदा शॉप? आयुर्वेदा में नहीं मिलेगा, आयुर्वेदा नहीं, अरोमा में या अमेजोन पे जाइए, वहां पे नहीं होगा तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद सभी है, सभी है, ओके ठीक है। चलो तो ये जो रोज वाटर का हुआ, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैंने जो बोला ना रोज वाटर वाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो उसके बाद हम क्या, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम डालेंगे नींबू। उसके कितने ड्रॉप्स डालेंगे, 6 to 7 ड्रॉप्स डाल देंगे। तब तक देखो ये मेरा कॉफी भी हो गया, कॉफी भी हो गया, कॉफी भी रेडी है, चाय सॉरी ग्रीन टी भी रेडी है। ग्रीन टी यू सेड राइट। हाँ हाँ। अब देखिए इसका मैं डाल रही हूँ 5 से 6 ड्रॉप्स। दीदी होल्ड करासाठी दे ना, याच्याने होत नाही आता ते, हे दे ना नीडल सारखं। और इसके अंदर हम डालेंगे जोहोबा ऑयल, नहीं है
हो। नहीं होते देना। जोजोबा ऑयल डालेंगे। होते जोजोबा मतलब होगोबा, एक्चुअली होगोबा नाम है, इथे जोजोबा मतलब इसका एक्चुअली होगोबा नाम है। देखो ये है, लेमन डाला 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स डाला। और जोजोबा ऑयल होहोबा ऑयल का मैंने डालना है 20 ड्रॉप्स। अदिति ड्रॉप कर देना देखो। हाँ इसके लेने हैं 20। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको क्या करना है, 20 ड्रॉप्स। 1 कप जितना हमने क्या किया, रोज वाटर को बनाया, उसके बाद उसके अंदर 5 to 6 ड्रॉप्स लेमन एंड देन 20 ड्रॉप्स जोजोबा ऑयल का डालना है आपको। और देन जस्ट अच्छी तरह से स्टीयर कर लीजिए। दैट्स इट। अच्छी तरह से इसको स्टीयर कर लीजिए। ये आपका बन गया। दोज पीपल हैव अ नाइस बैलेंस स्किन करनी है आपको। ड्राई स्किन है, स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स लग रहा है, क्लींजिंग करना है। अगर मान लो, इसका दूसरा फायदा बताती हूँ, ये रोज ऑयल टोनर का फायदा। आपके पास ड्राई पाउडर है जो कल हमने आयुर्वेद का बनाया था, या फिर वापस में स्क्रब का बनाऊंगी। अब वो मटेरियल कैसा है, ड्राई है, ठीक है। अब ये ड्राई के अंदर मुझे वेट करना है। व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूंगी, ये जो रोज वाटर का है वही जो हमने टोनर है वही मैं मिक्स कर लूंगी स्प्रे के द्वारा, और मिक्स करने के बाद मैं मुंह पे रगड़ूंगी। तो मुझे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो होगा वो स्क्रब का, और दूसरा होगा कि मेरी स्किन में से ऑयल सीबम स्ट्रिप्स नहीं होगा, ड्राइनेस नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज आई ऑलरेडी एडेड, ठीक है। जो जोजोबा ऑयल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विटामिन सी भी क्या है, और ये अपना लेमन पी ऑयल भी क्या है, इसी का काम करे। तो आई गेट द फ्री रेडिकल से मैं फाइट करूंगी, पूरा पीएच मेरा बैलेंस होगा, पूरा स्किन में टोन इवन रहेगा। सो दिस इज अवर ये रोज वाटर विद द जोजोबा ऑयल। ओके, नाउ आप देखिए मेरा यहाँ पे ग्रीन टी रेडी हो गया है। अब ये ग्रीन टी के अंदर मैं छान लूंगी। ग्रीन टी सन डैमेज डिटेन करना हो उसके लिए ग्रीन टी को छान के हम ओके ग्रीन टी अपनी। ओके, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टी ट्री ऑयल। ग्रीन टी के अंदर टी ट्री ऑयल के 3 to 4 ड्रॉप्स। One, 2, 3, 4। ये हो गया हमारा ग्रीन टी का
टोनर हो गया, उसको हम फिर बाद में ऐड कर लेंगे हमारी बॉटल में। ग्रीन टी विद द टी ट्री, कोई भी मैम तरह इसको का हमें कंपल्सरी फ्रिज में रखना पड़ेगा? यस, क्योंकि अब देखो 1-2 दिन तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन आई रेकमेंड फ्रीज में रखो तो जगह भी नहीं, इसलिए हमें इतना ही अमाउंट बनाना है। दिस इज अवर ग्रीन टी विद द टी ट्री, बन गया। फॉर द सन डैमेज ग्रीन, जो भी आपको कॉटन पैड से लगाना, कॉटन पैड लगाइए, वाइट कर लीजिए, हो गया। ओके, एंड देन दिस वन इज अवर रोज वाटर। और फ्रीज में होगा ना तो थोड़ा ठंडा भी होगा तो अच्छा भी रहेगा हमें, ठीक है। बाहर रहेगा तो गरम गरम होगा, और अभी मौसम भी कैसा है, गरम गरम है। ये अपना रोज, ये लाइटनिंग भी करेगा रोज वाला। ये हुआ रोज, ये हुआ ग्रीन टी, बन गए। और इतना ही बाहर सेल करने जाते हो, कितना होता है पैसा, लेते हैं जबरदस्त। अब आता है हमारा कि मान लो आपको स्कार्स है, ब्लेमिशेस है, पिगमेंट्स है, पिगमेंट भी, हाँ। फिर ब्रेकआउट्स हुए हैं, ब्रेकआउट्स के स्कार्स, पिंपल के स्कार्स, पिगमेंटेशंस के लिए, तो क्या करेंगे, एलो ये ले लेंगे हम इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर और डिस्टिल्ड वाटर। ये बोला ना मैं 50 का तोड़ रही हूँ, उसको ट्विस्ट सिर्फ करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना होता है। ओके, ये टूट गया। ये 50 वाला लिया है, 50 ml, 50 ml। हाँ प्लीज रिपीट, क्या था ये डिस्टिल वाटर। मैम डिस्टिल्ड वाटर वो ये है क्या जो हम लोग इन्वर्टर बैटरीज में डालते हैं, वो है ये डिस्टिल्ड वाटर? ये है जो हम सलाइन नहीं होती है हॉस्पिटल्स में, हाँ वो है ये सलाइन डिस्टिल है वाटर। या फिर किड्स की कोई मेडिसिन के अंदर कभी कभी डिस्टिल वाटर हाँ आते हैं हाँ, साथ वो में। है वो है वो अच्छा, है। ओके। जब आप अभी ये इंजेक्शन नहीं देती हो क्या, हाँ वो है। अच्छा, आई एम अवेयर ऑफ दैट डिस्टिल्ड वाटर जो हम लोग इन्वर्टर की बैटरी में डालते हैं, जो पेट्रोल नहीं पंप पे मिलता है। नहीं किसमें ये किसमें? नहीं है। ना ना वो नहीं, वो नहीं। अच्छा, मेडिकल ओके स्टोर से डिस्टिल वाटर कैसे छोटे ओके छोटे मिलते हैं आपको, ओके इस तरह से देखो मिलेंगे। ये ओके दो ओके है, ये 100 ml है, ओके ये देखो 100 ml है ये, ओके और छोटा लोगे तो 50 ml आएगा। तो ओके मैंने 50, ये 50 है, ये 100 है, देखो। ओके, मैंने 50 लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैंने ये 50 लिया हुआ है, तो आपको इसका भी 1 लेना है एप्पल साइडर विनेगर। ध्यान रखना, अगर मेरा एप्पल साइडर विनेगर 50 है, मान लो 50 ml ले रही हूँ, तो मैं डिस्टिल वाटर कितना लूंगी, 150 लूंगी। वो रेशियो याद रखना, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर बहुत जोरदार का काम करता है। ओके, 50 रेशियो 150, 1:3 रेशियो हो गया ना मैम? हाँ हाँ यस, किसी किसी में 1:1, और ये एप्पल साइडर में तो हमेशा 1:3 ही देना है आपको। 50 150। अब मैं डाल रही ये, क्योंकि ये 50 लिया, हम सिर्फ उसका डालेंगे ऑलमोस्ट 1/3। ओके, डाला, मिक्स किया, और आप इसको हम क्या करेंगे, पैक जैसे करते हैं, सिंपल एंड सोबर, हो गया। मैम लेकिन इसका स्मेल अच्छा नहीं है, तो इसमें कोई एसेंशियल ऑयल अच्छा नहीं लगेगा डाल सकते हो, डाल सकते हो एसेंशियल ऑयल कोई भी। ये देखो इतना ही बना, क्योंकि हमने तो 50 का ही बनाया। ओके, इतना बना, लेकिन बहुत ही कारगर होगा ये। इसके अंदर आप लेवेंडर ऑयल डाल सकते हो, इसके अंदर आपके पास जो भी हो ऑयल वो डाल सकते हो आप। एसेंशियल रोज भी जो भी आपको अच्छा लेवेंडर लगता है, रोज है,
ऐसे डाल सकते बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये एक ध्यान रखना है, ये जो है ना हमारा, वो आप है ना मास्क के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो मास्क है, एक्सफोलिएशन है, उसमें भी डाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो हम एक्सफोलिएशन बनाएंगे या मास्क बनाएंगे ना, तो उसी के अंदर जो हम ये करें, तो एक्स्ट्रा डालने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा हम डाल देंगे, तो क्या होगा, हमें रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। मान लो पिगमेंट्स का बना रहे, स्टार्स का बना रहे, ऑयल का बना रहे, तो हम रोज का टोनर डाल दिया, या फिर आपने क्या किया, ACV, दिस इज कॉल्ड ACV टोनर, एप्पल साइडर विनेगर टोनर, तो वो डाल दिया, तो वो हमें इफेक्ट और ज्यादा अच्छी तरह से करके देगा। तो ये एप्पल साइडर 3 हो गए अपने। देन अब हम बनाएंगे, देखो अब क्या करना है कि कैरोट है हमारे पास, उसको हम श्रेड कर लेंगे, छिलका निकाल देंगे। श्रेड करने के बाद, कैरोट इज वेरी गुड फॉर योर लाइटनिंग, पिगमेंट्स को लाइटनिंग करने के लिए कैरोट, बीटा कैरोटीन इसके अंदर होता है, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे और आप मिक्स मैच भी कर सकते हो, कि जैसे मैंने कैरोट का बनाया ना, उसी के अंदर में ये इसका भी डाल सकती हूँ थोड़ा सा, टेम्पररी, पूरा नहीं बनाना। जब आप कुछ भी बनाते हो ना, तो आपके खुद को एक ट्राई एंड एरर करके देखना आज। अगर आपको सूट हो गया तो फिर कर लो, नहीं तो नहीं। तो कैरोट जो है ब्राइटनिंग का काम करेगा, लाइटनिंग का काम करेगा। फिर ये जो आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई सर्कल हो गए हैं, डार्क सर्कल, ड्राई सर्कल हो गए हैं, उसके लिए तो मैंने एक छोटा सा कैरोट लिया हुआ है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, ये हो गया कैरोट हमारा श्रेड हो गया, कैरोट श्रेड मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, बाउल के अंदर। अब जो हमारा रोज वाटर, मैंने जो बोला ना, हमने जो बनाया है प्लेन रोज वाटर, हमने एसेंशियल डाला था। अगर आपको वो डालना है तो वो, नहीं तो आप सिर्फ ये जो है ये अंदर डाल दीजिए, नहीं तो प्लेन रोज वाटर, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, वो डाल दीजिए। और इसके अंदर पूरा मैं डाल रही हूँ, ये है पूरा डाल रही हूँ मैं, पूरा। अब इसको खदखदाते नहीं हम, जो पानी है रोज वाटर है ऐसे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखो, रोज वाटर जो आप घर पे बनाते हो ना, अब इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है, ठीक है। ये देखो, इसको रहने देंगे साइड पे। 2 घंटे के बाद अभी से देखो उसका अर्क आने लगा है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 घंटे के बाद उसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। और स्ट्रेन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, गूदा जो होगा, वो गूदे को फेंकना नहीं है, वो गूदे में आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल डालना। जैसे कि मान लो अभी मेरे जो देखो रोज पेटल्स है मेरे पास, ये वाले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये रोज पेटल है, अब देखो इसका रस अभी भी है, निकल रहा है, तो ये रस को हम यूज करेंगे। देखो पूरा ठीक है। तो ये जो हमने रखा, ये भी मैं किस में डाल रही हूँ, इसके अंदर,
जो हमारा जो ये रोज पेटल है उसको हमें क्या करना है, गूदे जैसा उसको ग्राइंड कर लेना है। और ये है चाय, मिंट एंड अदरक, चाय, मिंट एंड अदरक, उसको मैंने ये रखा था, भिगो के रखा था। चाय, मिंट एंड अदरक, उसको हम पानी ले लेंगे उसका हम सिर्फ। क्या था मैम? अदरक, मिंट और अदरक, मिंट एंड चाय। ये हमारा देखो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, दो तरह के, इसको भी 2 घंटे रखोगे तो ये हमारा प्रॉपरली कौन सा बन जाएगा, ये भी हमारा टोनर बन जाएगा, लाइटनिंग, एक्ने, ड्राई, ऑल फॉर। ओके, ये आपको कैसे होगा, अगर टोनर नहीं बनाना है मान लो इसका, ठीक है, तो ये आपको क्या काम करेगा, हर एक जो भी हम बना रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, कि मान लो मास्क बना रहे हैं तो उसके अंदर इसका अर्क डाल दो, स्क्रब बना रहे हैं ब्लेमिशेस वाला है, फिर एक्ने वाला है, ड्राई स्किन वाला है, ऑयली स्किन वाला है, एंटी एजिंग का है, इसके अंदर इसका अर्क डाल दो, क्योंकि इसको 2 घंटे तक रखने देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्क ऑलरेडी मैंने ये कल भिगोया था पानी, ठीक है, ऑलरेडी उसका अर्क है, लेकिन आज क्या करेंगे, पेटल के साथ में डाल देती हूँ, तो एक कॉन्सेंट्रेशन जितना इतना आपको मिलेगा, उसमें से हम 1 या 2 ड्रॉप ही लेना है, हम ज्यादा नहीं लेना है। जो हम जिंजर ऑयल लेते हैं ना, तो यही जिंजर ऑयल हो गया, आप जो रोज ऑयल लेते हो यही रोज वाटर हो गया आपका, आप जो मिंट का लेते हो तो यही मिंट वाला हो गया आपका, राइट, और ग्रीन टी लेते हो वही टी हो गया। तो इन शॉर्ट में ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड देन ब्लेमिशेस, ऑल दिस स्किन टाइप सभी के लिए ये मास्टर की हो गया हमारे पास, राइट। तो इसको हम रखेंगे, और मान लो ग्राइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, हमारा एक पेस्ट दूधी बन जाएगी, उसके अंदर राइस वाटर को डाल दीजिए आप, ठीक है, राइस वाटर को डाल दीजिए, देन ओट्स को डाल दीजिए, ओट्स को डालना है, राइस वाटर, ओट्स, हनी मिक्स कर लीजिए, और लाइटनिंग के लिए आइदर योगर्ट या नींबू दोनों में की एक डाल दो अंदर, देन मिक्स इट कीजिए और अप्लाई ऑन योर फेस, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल मास्क बन जाएगा, ब्यूटीफुल मास्क बन जाएगा। ओके, तो ये अगर हम कल, आज मैं इसको निकाल के गुद्दी बना दूंगी तो मैं आपको कल बता, तो ये हुआ एक्सफोलिएशन मास्क हो गया हमारा। ओके, चलो अब मेन है, जिसका भी एजिंग का है, जिसका भी डॉट स्पॉट्स अपने चेहरे पे लगे रहते हैं, राइट, तो इसके लिए है राइस, फर्मेंटेड राइस टोनर, फर्मेंटेड राइस टोनर। जस्ट मैंने 24 आवर्स पहले राइस को भिगोया था, 1 मुट्ठी जितना राइस है, इतनी मुट्ठी जितना राइस लिया हुआ है, और मैंने सोक करके पानी, अब ये क्या हो गया है, बंद किया, ये फर्मेंट हो गया है, ठीक है। अब ये फर्मेंटेड वाला जो पानी है वो आपको क्या करना है, स्प्रे की तरह नहीं करना है, लेकिन ये जो हमारा टोनर बन गया, हमारा फर्मेंटेड वाला टोनर, वो आपको क्या काम करेगा, वो फेंकना नहीं है कभी भी राइस वाले को। मैम इडली के लिए जो राइस सोक करके रखते हैं वो राइस का वाटर चलेगा ना, हम लोग तो ऑफन डिस्कार्ड कर देते हैं उसको। वो नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट ठहरो 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 ठहरो, बताती हूँ मैं। वो नहीं, ये देखो, ये हो गया हमारा फर्मेंटेड राइस टोनर, कुछ भी नहीं किया मैंने, ओके। बट अब जो ये राइस है, ये जो राइस है उसको मैं कुक कर दूंगी, ठीक है, पानी ज्यादा डाल के कुक करूंगी। अब जो वो जो ओसामण आया ना, हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, ये आपकी स्किन है, दोनों के लिए मैजिक वर्क करता है। स्किन में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि एजिंग जैसा मुझे अच्छा सही है, तो दिस इज अ फर्मेंटेड, क्या करेगा शरीर, जब आप फर्मेंटेड कोई भी चीज खाते कैसे हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। हेयर पे क्या करना है, इसको स्प्रे में डाल दीजिए, हेयर पे वॉश करने के पहले डाल दीजिए स्कैल्प में, ओके,
और अगर और अच्छा बनाए इसके अंदर आलमंड ऑयल डाल दो या जोजोबा ऑयल डाल दो। हाँ, चेहरे के लिए है तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जोजोबा ऑयल ले लीजिए, आलमंड ऑयल ले लीजिए, लिटिल बिट लेमन ऑयल डाल दीजिए फॉर द ब्राइटनिंग, और फिर मिस्ट बना लीजिए या फिर कॉटन पैड से अपने चेहरे पे लगा दीजिए। राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, सुपर्ब, ये सिंपल एंड सोबर। और वो जो है आपका, वो जो फर्मेंटेड वाला हुआ, जो सॉरी वो जो कुक करने के बाद जो स्लरी बेस में निकला हुआ है, राइट, वो जो ओसामन बोलते हैं ना, वो आपका गुड हेल्दी ड्रिंक बनेगा, हेल्दी ड्रिंक। उसके अंदर कर लीजिए क्रश द क्यूमन, जिसको भी व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, जिसको भी यूटीआई में प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसको भी अंदर जलन हो रही है, जिसको भी ओवरीज व्हाटएवर, हाँ, तो उसके लिए द बेस्ट है, बेस्ट है। जिसको वेट लॉस करना है बेस्ट है उस समय, जिसको हेल्दी बनना है, ऑल ओवर बॉडी में हेल्दी रहना है, कहीं पे भी इंफेक्शन हो, कोई पे भी हो, तो वो पीना चालू कर दीजिए वाटर, राइट। वो वाटर भी आप चेहरे पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ड्रिंक के लिए हमेशा प्रिफर करती हूँ, क्योंकि वो पक भी गया है सब कुछ, तो वो आप क्या करो, अंदर क्यूमन सीड्स को रोस्ट करके कुछ थोड़ा सा भुना हुआ करके आप वो पी ले, या सिंपल पियो फिर भी चलेगा। एक एनर्जी बूस्टिंग वाला ड्रिंक बने जाए, और वो आप एक सिर्फ ग्लास इतना भी पीते हो ना, आधा ग्लास भी, यू फील द फुलर एंड एनर्जी, ऐसा आपको महसूस होगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो वो। अब जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने कैरोट का बनाया, उसी तरह से आपको क्या करना है, ककुम्बर, ककुम्बर वो हाइड्रेट करने में काम करेगा आपका, ठीक है। कैसे करेगा, सन टैन, हाइड्रेट, पिंपल, डार्क कॉफीनेस, सभी के लिए कुकुम्बर है। क्या करना है आपको, सेम टू सेम उसको श्रेड कर लीजिए आप पहले, और उसके अंदर क्या करना है, लिक्विड जो हो जाए स्क्वीज कर लेना है। अब मैं बता दूंगी, इसको श्रेड करके मैंने पूरा एक ककुम्बर लिया। ये सब जो बचते हैं ना गूदा, उसको फेंकना नहीं है, वो गूदा को फेंकना नहीं आपको। ये सारा तो जिसको भी आपको लग रहा है कि डार्क स्पॉट्स है, द बेस्ट वन, हाइड्रेट करना हो, आपके स्किन में सेल इफेक्ट हो, सेगीनेस हो, ड्राई पैचेस होते हो, या डार्क सर्कल्स हो गए हो, आंखों के नीचे पफीनेस आ गया हो, सन टैन हो गया हो आपको, फिर पिंपल हो गया हो, राइट। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट, दिस इज द कंटेंट। ऑयल से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है या ड्राई टू प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए बेस्ट है। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका मैंने श्रेड कर लिया। अब इसको क्या करूंगी मैं, इसका गूदा निकाल दूंगी, रस, रस निकालो, और उसके अंदर एलोवेरा या रोज या लेमन या ग्रीन टी, बेस्ट ग्रीन टी, हमने जो अभी ग्रीन टी किया ना, पूरा ले लेना है, और इसको भी फेंकना नहीं है, कोई भी चीज को फेंकना नहीं, बहुत काम की चीज है। ये क्या करना है, अगर कुछ भी समझ में ना आया ना, तो ये जो जो चीजें है ना, उसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, और एक वेजिटेबल मास्क बन जाएगा आपका, ओके, वेजिटेबल मास्क। और उसके अंदर राइस फ्लोर डाल देना है, और कैरोट, कुकुम्बर, रोज पेटल, जिंजर, जो ग्रीन टी जो बचा हुआ है हमारा, उसका हमें क्या करना है, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल मास्क बन जाएगा हमारा, हेल्दी मास्क, ग्लोइंग मास्क। फिर उसके अंदर कॉफी पाउडर डाल दें, तो अब ये जो हमारा पानी आया कुकुम्बर का, उसके अंदर मैं ग्रीन टी डाल रही हूँ,
ग्रीन टी है ना, ये 1:1 रेशियो ये लिया कुकुम्बर, 1 रेशियो ग्रीन टी लिया, तो ये हमारा बन गया कुकुम्बर ग्रीन टी टोनर, कुकुम्बर ग्रीन टी टोनर बन गया। इस तरह से आपको क्या करना है, मिक्स एंड मैच कर लीजिए। ओके, और बहुत लगे तो इसके अंदर आप क्या, वो जो थोड़ा सा दूधा जैसा या कुछ बच जाता है उसको भी आप ये कर सकते हो। अब मान मैम लो इसका कि कलर चेंज हो जाता होगा ना अगर कुकुम्बर है तो थोड़ा, नहीं जैसे नहीं, अभी ये तो करो ये कैसे, ये तो मैंने ग्रीन टी डाला है ना। हाँ नहीं मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अगर अपन 2 दिन रखे तो कुकुम्बर का कलर चेंज हो जाएगा क्या? जैसे अगर मैं इसके अंदर रोज ऑयल डाल दी समझो, तो हाँ, फिर देन कलर चेंज होगा क्या कुकुम्बर के ना ना वाटर का? ना ना ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा। मान लो, चलो अब हम क्या करते हैं, कौन सा लेवेंडर डालना है, जोहोबा डालना है, टिची डालना है, कोई ऑलिव डालना है, या फिर आपको क्लाउड डालना है, वो डालना है। मैम जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम पे घर में वो डाल सकते हैं, राइट? यस, जो अवेलेबल है। लेमन डालोगे, एक ब्राइटनिंग जो है वो, इन शॉर्ट में लेमन से ब्राइटनिंग होगा, टी ट्री से एक्ने पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा आपका, जोहोबा से इंफ्लामेशन हो, कुछ गंदगी हो वो निकल जाएगी आपकी, लेवेंडर से अगर एजिंग वाला है उसको फायदा करेगा, राइट। तो मान लो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर लेमन डाल रही हूँ मैं, मान लो, ठीक है। लेट्स सी लेमन से चेंज होता है, 5 ड्रॉप्स। अब शेक कर लेते हैं। या वही रहा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट में आपको क्या करना है कि अब जो हमारा ये गूदा बचा, मैंने जो बोला ना, तो मान लो अभी आपको पता है कि मेरे आईज पे बहुत थकान सा लग रहा है, बहुत ड्राई हो गया, बहुत रेडनेस हो रहा है, क्या करूं मैं? अब कुछ नहीं करना है, ये गूदे को लो, डालो। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ही गूदा लेंगे क्योंकि मिक्स हमें कल बनाना है ना, तो मैं आज रात को वो मिक्स करके बना दूंगी मास्क। ये गूदे को लिया मैंने, इसके अंदर फ्रेश अपनी एलोवेरा को काटूंगी मैं, तो हमारा बन जाएगा फॉर आई ट्रीटमेंट। समझिए एक में से कितना सारा बन रहा है आपका आई ट्रीटमेंट फॉर स्मूदनिंग। आपको कहाँ रख दिया, ऐसा ही हो जाता है, कुछ ऐसे करने जाओ ना, कहीं ना कहीं कर, इसलिए 2-3 चाकू रखने के, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना ही लिया, ठीक है, छोटा सा पीस काटो। एक ध्यान रखना, अच्छी तरह से वॉश थोरोली कर लेना, दोनों साइड निकाल दिया, फिर बीच से निकाल दिया, ये आया गूदा, इसको पुश कर लीजिए। चुप करके डाल दीजिए। जब भी डालो ना, इस तरह से करोगे ना तो जेली जेली निकलेगा।
इसको ना श्रेड 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 थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसको अच्छी तरह से पेस्ट की तरह बना। देखो मैंने क्या किया, आया समझ आया? इसके अंदर आप हल्दी डाल सकते हो, कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी। ये हो गया हमारा। ग्राइंड इट, कैन वी ग्राइंड इट हाँ, मैम? ग्राइंड कर सकते क्या हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते कर हैं? सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर नहीं, सुनो, अगर आप ग्राइंड करोगे ना तो ये जो एलोवेरा है ना वो क्या हो जाएगा पता है, लिक्विड बन जाएगा, और ये भी लिक्विड बन जाएगा, तो इस तरह से स्लरी नहीं बनेगी। अब आपको Okay. क्या करना है, कपड़ा है आपके पास इसका, तो अगर आपने ऐसा लगाया तो ठीक है, ऐसा लगाया तो आपके स्किन में, ओके, ऐसा लगाया तो ठीक है, आंखों पे भी लगा सकते हो, नहीं हुआ तो गॉस पीस आता है आपका, गॉस पीस, ठीक है, गॉस पीस में क्या करना है, डाल देना है इस तरह से, गॉस पीस में डालो, और फिर उसको बंद करके फ्रीज में रख लो, डीप फ्रीज में, ओके, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, उसके बाद समझ में आया? ओके, गॉस पीस को ठंडा करके फिर रख दो, या बड़ा सा लिया, मास्क भी बन जाएगा। अभी से मुझे कूलिंग लग रहा है, देखो मैंने तो कुछ भी ठंडा भी नहीं रखा, अभी से मुझे लग रहा है इतना कूलिंग इफेक्ट है इसके अंदर, सोचो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गॉस पीस के अंदर डाल दीजिए, या फिर पहले लगा गॉस पीस लगा दीजिए, एक लेयर में आप क्रीम ऑयल जैसा पहले मसाज कर लीजिए, उसके बाद गॉस पीस लगा दीजिए, उसके ऊपर ये लगा दीजिए पूरे फेस पे, ठीक है, और फिर आपका ये क्या हो गया, मास्क भी हो गया, एवरीथिंग, और रह गया मसाज कर लीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो कर रहे वही है, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट? इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखो मैंने ये जो मिक्स किया था ना, रोज वाटर विद द, देखो इसका कलर दिख रहा है, मैं वो बॉटल में भरूंगी ना आपको कलर आएगा, 2 घंटे तक रखो, अभी से कलर देखो चेंज हो गया है, अभी से, ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक आता है विच हेजल ऑयल, विच हेजल ऑयल, ओके, तो विच हेजल जो ऑयल है उसका भी आप कर सकते हो, उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दो और लेमन डाल दो, और हाफ लेमन टीस्पून डाल दो इसके अंदर, तो वो भी क्या होगा कि अगर मान लो आपके चेहरे पे या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मुझे इचीनेस बहुत होती है, ओके, तो वो सारा आपको विच हेजल ऑयल इज द बेस्ट, वो बहुत ही अच्छा करेगा। कौन सा ऑयल बोले मैम? विच हेजल ऑयल, विच हेजल ऑयल, 1 सेकंड, आई एम कमिंग, ओके, सो मैं वहां पे आ रिच, रही हूँ, रिच हेजल ऑयल, नहीं मतलब रिच वो नहीं, विच, विच, मतलब वो हेजलनट ऑयल होता है, वो है क्या? हेजलनट का ऑयल होता है क्या? वन काइंड ऑफ यू नो विच हेजल, हेजलनट का तो नहीं बोल सकते, वो अलग नहीं है। मैम, यू कैन यू नो, जो चीज हमने डाउट है ना, प्लीज आप स्पेलिंग उसको टाइप करके भेजेंगे ना, 2-3 चीजों का डाउट है थोड़ा सा, ये विच हेजल एक ऑयल। मिनट, मैं एक मिनट, मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक मिनट।
हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ बोलो। आप क्या ऑयल बोले वो समझ में नहीं आया। विच वो Which? मैंने बोला आपको विच हेजल ऑयल, WHICCH, विच हेजल ऑयल। विच वो- मतलब चुड़ैल। Pardon? WITCH मतलब वो विच बोलते हो वैसा ना। Yes, yes. She is saying WHITCH. Yes. Yes. अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते डाकर, राइट? तो वो जो ऑयल है ऑसम फॉर स्किन एंड हेयर। आपको जो परेशानी है ना छोटे छोटे पिंपल्स की, फिर कभी कभी स्टार्स हो जाता है, पिगमेंट्स हो जाता है, जस्ट टेक विच हेजल ऑयल प्लस द डिस्टिल वाटर, 1:1 का रेशियो। धीरे धीरे इंक्रीज करना है, 1:2, 1:3, ठीक है, बहुत नहीं। तो 1 का मतलब हुआ डिस्टिल वाटर, 1 का मतलब हुआ नहीं, वही जो हमने अभी किया ना ACV वाला, वैसे ही आपको रेशियो लेना है, 1:50 विच हेजल एंड 150 डिस्टिल वाटर। ओके, और अगर जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो 1:1 बना लीजिए, पहले 1, 3, 1, 2 एंड 1, 1 इस हिसाब से बनाना। ओके, तो आप मतलब ऑयल काफी स्ट्रॉन्ग है तो पहले 3 हाँ। हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ऑयल डालेंगे और या, अपनी या। अगर सूट फिर हुए सुनो, तो फिर 1:1 करेंगे। या आपकी स्किन जैसे जैसे, अब मुझे मान लो कि ये सूट हो गया है, ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई टू लेस, विच को मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, इस कॉन्सेंट्रेट ध्यान रखो, ये अभी डायलेट है, 1, 3, 1, 2 डायलेट हो गया, 1, 1 का मतलब वो स्ट्रॉन्गर में आ गया। नहीं होता इतने की वैल्यू और इतने की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि इतना आपको बेचता है वो पानी वाला होता है और ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है। तो जब जो आपको बोलते हैं ना कोई कोई जगह पे विच हेजल ऑयल कॉन्सेंट्रेशन वाला दूं या फिर डायलेटेड वाला दूं, क्या दूं, तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा, अभी तक आपकी स्किन यूज टू नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायलेट विद द डिस्टिल वाटर, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। फिर अगर आपको लगे हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल, देन धीरे 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 अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी चीज अगर आप टोनर बनाते हो, फर्स्ट वेरी स्मॉल कंटेंट जो आज हमने बनाए, तो वो कैसे बनाए, एक एक कप का ऐसा बनाए, तो आपको क्या करना है, 4 जैसे 5 जैसे हमने आज बनाए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको टोनर का बना के स्प्रे या पैक करके देखिए, हाउ यू फील, आपको क्या फील हो रहा है। तो एलोवेरा इज नेसेसरी, फिर आपको रोज वाटर इज नेसेसरी, जोजोबा ऑयल इज नेसेसरी, देन विच हेजल अगर आपको कुछ ब्लेमिशेस है, इंफ्लेमेशन है, स्कार है या पिगमेंट से ऑयली है, तो विच हेजल इज वेरी गुड, विच हेजल इज फॉर ईच एंड एवरी पार्ट, आप सभी के लिए यूज करते हैं, राइट। तो आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। ओके मैम एक तरफ से समझिए कि विच ऑयल है ना ड्राई स्किन वालों के लिए है, ऐसा समझिएगा, क्योंकि इचिंग जनरली ड्राई स्किन रहती है तो ही आती है, ऐसा ना? ना 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 ना, ऑयली में भी आता है, ड्राई में भी आता है, वो अंदर का वन काइंड ऑफ फंगल होता है, ध्यान रखो, फाइट टू बैक्टीरिया, फाइट टू फंगल, फाइट टू इंफेक्शन, फाइट टू वायरस, राइट। बैक्टीरिया जब बढ़ जाता है, फंगल जब होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टी ट्री और विच हेजल, ओके, कैम्फर भी है, ठीक है, और क्लोव भी है, क्लोव का भी आप टोनर बना सकते हो। देखो क्या करना है, आपके पास 2 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, कौन कौन से, एक है क्लोव और दूसरा है ऑरेंज पील, दोनों को पानी में डालिए, वार्म कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा एक्सट्रिंजेंट, बन जाएगा विच, ये बन जाएगा आपका क्लोव एंड ऑरेंज लाइटनिंग, विटामिन सी और इस तरह से बन जाएगा, और वो आपको आप लगाओगे तो फेस के ऊपर समटाइम्स क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, समटाइम्स आपको फुंसी अचानक से कुछ भी यूज किया ना पता। सॉरी मैम एक बार आप रिपीट करेंगे क्या? क्लव, सॉरी मैम, क्लव ऑरेंज पील को क्या करना है? दोनों को पानी में डाल के 15 मिनट तक उसको कीजिए, इंफ्यूज कीजिए 15 मिनट, फिर रखिए,
हाँ, वो हाँ, मैम आवाज कट हो रही है इसलिए बॉईल करना है उसको। हाँ, उसको बॉईल करना है 15 मिनट, 10 to 15 मिनट। उसके बाद ढक दीजिए और उसके बाद उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये एलर्जी के लिए है, एक्ने के लिए है, ऑयली टू मच हो गया हो या ग्लो ना देता हो आपको, हाँ, उससे ग्लो भी आता है, ध्यान रखना, ग्लो भी बहुत अच्छा आता है फेस पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पोमोग्रेनेट है, उसका भी कर सकते हो, राइट? तो आप इस तरह से बना सकते हो, राइट? किसी को कुछ क्वेश्चन है? एक डाउट पेंडिंग रह गया, जो मैं आपको बोल रही थी ना, राइस हम लोग पार बॉइल्ड राइस हम सोक करके रखते हैं इडली का बैटर बनाने के लिए। हाँ, हाँ, तो जो हमने राइस सोक करके रखा सपोजिंग फॉर 8 आवर्स, वो पानी यूज कर सकते हैं क्या, पार बॉइल्ड वाला सोक वाटर? अब देखो, मान लो आपने जो राइस, ओ किसको मैंने म्यूट किया, वही से आवाज आ रहा था जिससे मैंने म्यूट किया, हाँ, इसका भी है। अब मान लो कि आपने राइस, सिर्फ राइस किया था कि आपने राइस के अंदर उड़द भी किया था? नहीं, मेथी डाली है। मेथी डाली है, देन इट्स हाँ। ओके, गो हेड। हाँ। बट ध्यान रखिए, अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिए, यस। फिर कांच हाँ। में रखना पड़ेगा आपको। ओके। कांच में रखिए, लीड को टाइटली बंद कर लीजिए। ओके। ओके, अब आपको 24 to 48 आवर्स रखना है, 24 to 48 आवर्स। ओके। और अब जो आपका बन गया ना, वो सुपर्ब बन गया, क्योंकि मेथी इज गुड फॉर योर स्किन एंड राइस आल्सो गुड फॉर योर स्किन। तो आप कर सकते हो। ओके। और अगर ये यूज नहीं करना हो तो इसके अंदर नींबू का छिलका भी डाल दो। इतना बढ़िया सा हो जाता है ना। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, जब ऐसा हम क्रश करते हैं ना तो रह जाता है, थोड़ा सा तो रह जाता है, तो मैं मेरा पैक बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो राइस फॉर द ब्राइटनिंग के लिए, राइस फॉर द एजिंग के लिए, राइस फॉर द बूस्टिंग के लिए है, राइट? उसके अंदर मेथी किसके लिए है? फॉर द किल द बैक्टीरिया के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों का मिश्रण मिक्स किया हुआ है, अब उसके अंदर मैं डाल देती हूँ वापस कुछ एलोवेरा जेल डालती हूँ, फिर कोई एसेंशियल ऑयल डालना हो तो वो डालती हूँ, नहीं तो विटामिन ई की कैप्सूल डाल दी ना, हो गया, और मुंह पे लगा देती हूँ, छोड़ देती हूँ, और उसके बाद एलोवेरा जेल से मसाज करती हूँ इस तरह से, विथ एलोवेरा जेल से मसाज। और फिर एक बार वहां ठंडे पानी से निकाल दिया, बर्फ वाले हो गए। और अगर आपको दूसरी भी आइडिया देती है, मान लो ये राइस आपका बहुत बना हुआ है, बहुत सारा है, ठीक है, पानी, उसको फेंकिए मत, उसको क्यूब्स बना लीजिए उसके, और ये क्यूब इनसाइड बाइट हो, कुछ भी मच्छर ने बाइट किया हो, कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्कार्स आ गए, तो वो आइस से रख दीजिए, तो आपका क्या होगा, लिफ्टिंग हो जाएगा, फॉर्मिंग मिलेगा, ये सारा आपको मिलेगा। तो फेंकिए मत, आइस क्यूब बनाए, मैंने भी आइस क्यूब बनाए, मैंने ग्रीन टी के आइस क्यूब, फिर मैंने ये राइस वाटर के आइस क्यूब, फिर मैंने मिंट वाला आइस क्यूब, या तो नेचुरल इंटरनल क्लेंसिंग, इंटरनल डिटॉक्स करते हैं ना इंटरनली, तो उसकी वजह से स्किन पे फर्क पड़ता है। तो मैंने संडे को मैंने शंख प्रक्षालन किया था। ओके, शंख प्रक्षालन किया था संडे को, और मैंने कल नोटिस किया कि मैंने आपको बताया था कि मेरे रिमार्क्स क्या है, फेस पे बॉइल्स आते हैं गर्मी की वजह से। तो मैंने नोटिस किया कि गर्मी तो उतनी ही है जितनी पहले होती थी, आई मीन मुंबई। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे जो स्किन पे वो छोटे छोटे बॉइल्स आ गए थे ना, वो कम हो गए हैं अभी। 100%। क्यों? देखो, जब आप शंख प्रक्षालन का क्या हुआ पता है, या फिर एनिमा लेना स्टार्ट करो। देखो मैं आपको दो चीज बोलती हूँ, एनिमा एंड मड थेरेपी, दोनों इज इक्वल टू शंख प्रक्षालन, ध्यान रखना। ओके, जो इंसान शंख प्रक्षालन नहीं कर सकता है वो एनिमा और मड पट्टी रख ले, तो उसको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, एनिमा आपको 21 दिन तक लेना है लगातार, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब आपके अस्थियों में गंदगी होगी तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी? चेहरे पे। वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी? स्किन पे। वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी? हेयर पे।
वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी? नेल्स पे। वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी? ऑर्गन पे। तो जब मेरी आंखों से कचरा मैं जैसे ही निकालूंगी, ऑटोमेटिक आपके नाखून धीरे धीरे ब्रिटल में से सीधे होने लगेंगे, व्हाइट Yeah. पिंक होने लगेंगे, स्किन का टोन जैसा बोला ना अच्छा सा हो जाएगा आपको, राइट? तो वो आपको खुद को ही दिखाई देगा, लेकिन एक्सटर्नल भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। Yes. हाँ, Yeah, yeah. ऐसा मत समझो कि मैं अंदर से खोद खोद कर रही हूँ, अंदर से बहुत खदड़ खदड़ नहीं करना है। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं खोदती रहूँ। तो काफी लोगों को मैंने देखा है, ग्रीन टी मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम, मैं तो पीती रहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इट्स डिटॉक्स है। एक ही बात, तो शंख प्रक्षालन आप पूर्ण करते हो तो साल में 1 बार करना है, लघु करते हो तो साल में 2 बार करना है। अगर मान लो कि आपको शंख प्रक्षालन आपसे नहीं होता है तो व्हाट यू डू, आप एनिमा ले सकते हो, ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हो, हॉट टब में आप ये कर सकते हो, वार्म हॉट बाथ कर सकते हो आप, राइट? तो काफी सारे हैं कि आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? और दूसरा, आप सभी को मैं एक बता दूं, सॉल्ट बाथ थेरेपी आप रोज करना, या फिर रोज ना हो सके तो वीक में 1 बार कर लेना सॉल्ट बाथ थेरेपी, ठीक है? बकेट में सॉल्ट डाल दीजिए, उससे बात करिए, बहुत बैठना अच्छा है, है। बैठ सकते हैं ना उसमें हम लोग, या तब बात, बैठ सकते हो, तब बात। स्प्रे कर सकते हो, पानी फ्लास्क वाला पानी उससे डाल सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छा रहता है आपका, ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लींजिंग होता है, नेगेटिविटी होती है, ऑरा आपकी बढ़ती है, राइट? एवरीथिंग हो जाता है, राइट? वन मोर डाउट मैम, आपने कल उस दिन परसों बोला कि घर्षण करना चाहिए, या आपने घर्षण बोला, ठीक है, दैट इज यू नो आई कैन डाइजेस्ट इट, लेकिन जब भी आपने बोला कि ब्रश से स्क्रब करना है बॉडी को, नॉर्मली either or या बट यू नो नॉर्मली व्हाट्स हैपेंस, जब भी पेडिक्योर करने के लिए हम पार्लर्स में जाते हैं ना, तो वो नहीं है ये ब्रश, वो नहीं है ये ब्रश, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट ब्रिटल है, उसके जो है ना वो बहुत सॉफ्ट है। ओके, हाँ, वो वाला नहीं बाबा, वो तो फाड़ देगा आपकी स्किन, वो वाला नहीं। नो नॉट वो वाला, लेकिन ब्रश मना करते हैं शायद डॉक्टर्स की, स्किन इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दे से। यस नो, That's दिस why- इज सी लिसन, आप जो दिस ब्रश आई एम टॉकिंग ना, द ब्रिस्टल इज वेरी सॉफ्ट। आपको क्या काम करेगा पता है? एक ऐसा कुछ ये कर रहा हो ना, आपको पिंच कर रहा हो ना, कुछ ऐसा काम करेगा आपको ब्रश। वो आपको ये नहीं, ये ब्रश आप अगर अब्रॉड गए होगे या उसको बोला, दिस इज कॉल्ड अ ड्राई ब्रश थेरेपी, हर एक के पास होगा, और ये मेरा ब्रश वही का है। ओके, बॉडी बाथ जॉइंट से आप ले पूछना, उसके बाद बड़े भी होते हैं छोटे, लेकिन मैं छोटा सा मैंने रखा था, तो मेरे वहां से है ब्रश। तो मैं हम लोग वहां पे सबको बोलते, इफ यू डोंट हैव द टाइम फॉर द घर्षण, ड्राई ब्रश आप कर लो, फटाफट हो जाता है। और ये आप देखोगे ना तो वेरी सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल आपको ये नहीं होता। मैं करती हूँ, खुद करती हूँ। सो व्हाट आई डू ना, जो दूध के ऊपर क्रीम रह जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, वो बॉडी को थोड़ा अप्लाई कर देती हूँ आर्म्स को, एंड 5 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड और द वेदर आउटसाइड और क्लाइमेट, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, देन आई रब इट थरली, तो यू नो आई कैन लिटरली फील कि पूरी वो डेड स्किन, डार्क कलर स्किन, ब्लैक स्किन पूरा क्रीम के साथ बाहर आ जाती है, यू नो। और अगर ना हो ना, तो ये आपका जो इडली का बैटर है ना, वो लगा दीजिए, ओके, और वो करिए, मस्त एक्सफोलिएशन, जोरदार का, जोरदार, या मस्त, और रिजल्ट भी सुपर। और उसके बाद आपको मसाज करना है विद द ऑयल, मसाज करना है विद द क्रीम, या छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। यस, हाँ, फिर उसके ऊपर हम कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स थोड़ी ये सब क्रीम्स लगाते थे, वो लोग तो ऐसे ही सेसमे ऑयल लगाते थे, खोबरे का तेल लगाते थे। हाँ, खोबरे का बेस्ट है, नहीं तो आप है ना सरसों का लगा दीजिए, अंदर डाल दीजिए सरसों का, जबरदस्त सरसों है, ऑलिव ऑयल, मस्त रिजल्ट मिलेगा आपको, मस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। ऑलिव ऑयल मींस जो फिगारो का आता है वही, राइट? हाँ, लगा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिगारो का लगा दीजिए, जो जोहोबा ऑयल लगा दीजिए, आलमंड ऑयल लगा दीजिए मिक्सिंग करके, या फिर आप ये अपना सरसों का बीज लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा। हम लोग लगाते तो मुझे पता है, थोड़ा सा स्मेल रहता है,
बट आफ्टर आप करते हो ना तो वो उसका कुछ लगा दीजिए, मस्त रहता है। हमें तो अल्टीमेटली हमें डेड स्किन सिखाते हैं, राइट? चलिए फिर अब हम कल मिलते हैं, और कुछ डाउट्स हो या कुछ हो तो फिर हम कल बात करेंगे। या श्योर, यस, थैंक यू, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, बनाइए टोनर। यस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। सेम टू यू। Okay. बाय। Yeah. Bye.